अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं ताहरी बनाने जा रही हूँ, आलू की ताहरी। तो हम ये डिश बनाने जा रहे हैं आज। ये देखिए, मैंने एक बड़ी प्याज फ्राई करनी शुरू कर दी है गोल्डन ब्राउन, और इसको हम लोग ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे। मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें ये प्याज ब्राउन हो रही है। ये देखिए, मैंने कटा हुआ फ्रेश डाला है इसमें ना, लहसुन। पेस्ट पुराना हो जाता है, फ्रिज में मैंने रखा है पीस के, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो डालना, उससे टेस्ट कम आएगा। जो हम फ्रेश गार्लिक डालेंगे बारीक सा काट के, तो उसकी बात और होती है। तो इसलिए मैं अक्सर ये इसी तरह करती हूँ। शोरबे वाले सालन तो उसमें मैं डालती हूँ ग्रेवी में। ये देखिए, मैंने 4 बड़ी इलायची ली हैं, और ये ½ टी स्पून लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है, और 2-3 पीसेस दालचीनी के हैं, और ½ टी स्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये हमने डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आ जाए प्याज के साथ। ये देखिए, हमारे अनियन के साथ में ये हल्का सा फ्राई हो रहा है। गरम मसाला 2 टेबल स्पून मैंने रेड मिर्च पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर डाला है, और ये इसको भी हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, खुशबू आ जाती है ज़रा सी। और अब ये देखिए, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और ये कुटी मिर्ची भी डाली है मैंने ½ टी स्पून, और नमक डाल दिया है जितना आपको चाहिए, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसको हम ज़रा सा और फ्राई कर रहे हैं ताकि मसाला कच्चा ना रहे, हल्का सा फ्राई हो जाए, खुशबू आ जाए इसके अंदर भुनने की। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ा आलू डालूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो जाए, जले नहीं। और अब ये मैंने इसमें 5 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, बड़ी बड़ी सी कट करके। इसको भी हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ। ग्रीन चिली की बात ही और है, बहुत मज़ेदार इसका अरोमा आता है इसमें ताहरी में। और ये मैंने ½ किलो आलू लिए हैं, दरमियाने से मैंने इनको पीसेस में काट लिया है, ये भी मैंने डाल दिए हैं मसाले के साथ में। इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि आलू में टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए मज़ेदार सी। और ये देखिए, इसमें आपको कड़ी पत्ता भी नज़र आ रहा होगा। ताहरी में कड़ी पत्ता बहुत मज़े का लगता है। और ये देखिए, 3 टमाटर रहेंगे, ये भी मैंने कट करके डाले हैं इसमें। चटपटी सी मज़ेदार सी ताहरी बन जाए ना, तो फिर खाने का लुत्फ़ आ जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी ताहरी की डिश बनाने के लिए। हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, टमाटर, गरम मसाला मुनासिब मकदार में हो। ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया इसमें ताकि हमारे आलू जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, अब मैंने कवर कर दिया है, और ये देखिए, अब ये बॉईल होने लगा है आलू भी। और अब ये मैंने इसमें 3 पाव चावल, यानी 700 ग्राम समझ लें, बासमती राइस, पाकिस्तानी बासमती लॉन्ग ग्रीन राइस है ये, बहुत खूबसूरत और खुशबूदार, टेस्टी, मज़ेदार। चावल मैंने भिगो के रखे थे 10 मिनट कम से कम पानी में। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ। पानी बॉईल होने के बाद डालना चाहिए चावल, वरना ठंडे पानी में अगर डालते हैं तो उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आता चावलों का, अच्छी तरह बनते नहीं, पकते नहीं है। उसमें एक टेस्ट जो आता है बॉईल होने के बाद, एकदम जब पकने पे आते हैं चावल, तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं वो। चलिए जी, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, मुझे कुछ थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए।
आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक डालिए जितना आप पसंद करते हैं। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं। अब मैं देख रही हूँ कि इसमें कितना पानी मुनासिब रहेगा। कड़ी पत्ता देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माय फेवरेट। ये लीजिए हमारे चावल बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। देखें लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है ये, बहुत प्यारे दाने इससे होते हैं। जब ये बन जाती है चावल या बिरयानी ताहरी जो भी हम बनाए, इससे बहुत अच्छा बनता है। ये देखें आप, मैं दाने दिखा रही हूँ आपको चावलों के, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और टेस्टी भी बहुत होंगे। मैं यही राइस अपने किचन में यूज़ करती हूँ कुकिंग में। बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत, एरोमेटिक, डिलीशियस, ब्यूटीफुल। तो ये देखें हमारी ताहरी बन चुकी है, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। चावल खाना जो भी आप बना रहे हैं उसको दिल लगा के बनाए तो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है, मज़ा भी आता है खाने वालों को। आपको खुद भी अच्छा लगता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई डिश बनाई है जो लोगों को पसंद आ रही है। ये देखें हल्के हल्के से इसको सेट कर रही हूँ चावलों को, थोड़ा थोड़ा इसकी स्टीम निकल जाए, ताकि वरना बाजार से तो चावल जो हैं वो चिपक जाते हैं। उसको हल्का सा हमें इस तरह का निकाल, ये देखिए ये मैंने निकालना शुरू कर दिया है प्लेट में। सर्विंग के लिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये देखिए दाने बहुत है माशाल्लाह। सात 700 ग्राम चावल हैं ये हमारे बासमती राइस हैं, और तकरीबन 400 ग्राम के करीब आलू होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत डिलीशियस, मज़ेदार। बिरयानी की अपनी वैल्यू है, लेकिन ताहरी भी गर्मी में ख़ास तौर पर बहुत पसंद की जाती है लंच में। ये देखिए मैंने दही घर में बनाई थी, इसे मैंने चाट का मसाला, कुटी मिर्चें और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, काला नमक पीसा हुआ, और ये सब मिक्स कर रही हूँ। मैं घर में ही दही बनाती हूँ। ये देखें इसको जल्दी जल्दी मैं मिक्स कर रही हूँ ताहरी के साथ सर्व करने के लिए। बहुत मज़ेदार। और ये देखिए मेरा बनाया हुआ लेमन एंड मैंगो पिकल। देखें ये मैंने लेमन्स डाले हुए हैं, और ये आम का अचार है, मैंने 2 साल पहले डाला था, अभी तक चल रहा है। हमारी फैमिली छोटी है ना, इसलिए। ये देखें मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। लेमन्स, और ये देखिए खूबसूरत लग रहा है। अचार को सही रखने के लिए इसमें सरसों का ऑयल जो है वो ज़्यादा डाला जाता है, उससे फंगस नहीं लगता, फफूंद नहीं लगती। अब ये देखें 2-2.5 साल पुराना अचार है ये मेरा, माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। ये ताहरी के साथ लंच में आप सर्व करें। आम का और नींबू का अचार और रायता जो मैंने बनाया है ताहरी के साथ, तो कौन होगा जो तारीफ़ नहीं करेगा। गर्मियों का लंच हमारा तैयार है। ये देखिए अब मैं अपनी अचार को बाय बाय कर रही हूँ।
अचार की बर्नी मेरी वापस अपनी जगह चली जाएगी। ओके जी, मेरी यमी यमी तारी इज़ रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। चले खैर, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस डिश को बनाइएगा, बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स में कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।